Hello everyone, welcome to class number 19 of database concepts. आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है database queries examples to retrieve data from database tables using select command. तो आज के क्लास में हम देखेंगे कि select command को यूज करके हम कैसे database टेबल से कुछ स्पेसिफिक डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम कैसे रिट्राइव कर सकते हैं डिफरेंट डेटाबेस क्वेरीज के हिसाब से। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंककि एग्जाम में बहुत सारे प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस आता है। ओके, हमें कुछ क्वेश्चन दिया होगा और उस क्वेश्चन के लिए हम जो क्वेरी करेंगे डेटाबेस में, तो क्वेरी जो हम करेंगे कौन से कमांड को यूज करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमें आंसर के फॉर्म में लिखना होता है। तो आज की क्लास से लेके अभी हम कुछ क्लासेस तक क्या करेंगे, ऐसे डिफरेंट डेटाबेस क्वेरीज के रिलेटेड क्वेश्चंस लेंगे और उनके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ताकि एग्जाम में हमें आसान हो चीजों को अटेंड करना। तो शुरू करते हैं। तो सपोज हमें एक स्कूल डेटाबेस दिया है। तो स्कूल डेटाबेस में दो टेबल हमारे पास गिवन है। दो टेबल में ऑलरेडी कुछ डेटा इंसर्ट किया गया है, इंसर्ट इनटू कमांड यूज करके। और उन डेटा में से हमें कुछ स्पेसिफिक डेटा को क्वेरी करना है, सर्च करना है, रिट्राइव करने के लिए, डेटाबेस से डेटा को फाइंड करने के लिए। ओके, सो क्या क्या डेटाबेस का नेम क्या है? स्कूल, स्कूल डेटाबेस। देन उसके अंदर फर्स्ट टेबल जो है वो है डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट है? डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम। और डिपार्टमेंट आईडी का डेटा टाइप क्या है? इंटीजर। और उसमें की कॉन्स्टेंट हमने क्या अप्लाई किया है? प्राइमरी की। सेकेंड एट्रीब्यूट है डिपार्टमेंट नेम, उसका डेटा टाइप है वर्कर। ओके, उसका साइज है 30 एंड उसमें की कौन मतलब कौन सा कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है? नॉट नल कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है। ओके, देन सेकंड टेबल में आएंगे। सेकंड टेबल जो हमने क्रिएट किया है वो है टीचर टेबल। तो टीचर टेबल में क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं? जैसे कि टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ, डिपार्टमेंट नंबर। ये हैं एट्रीब्यूट्स जो कि टीचर टेबल में है। और वहां पे कंस्ट्रेंट हमने क्या क्या अप्लाई किया है? नॉट नल कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया है फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट में। एंड डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट हमने अप्लाई किया है सैलरी एट्रीब्यूट में। एंड प्राइमरी की कंस्ट्रेंट के हिसाब से हमने डिक्लेयर किया है टीचर आईडी को। और उस प्राइमरी की कंस्ट्रेंट को हमने नाम क्या दिया है? टीचर पीके। क्या नाम दिया है? टीचर पीके। वैसे ही नेक्स्ट फॉरेन की कंस्ट्रेंट भी हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है। फॉरेन की कंस्ट्रेंट के हिसाब से किस एट्रीब्यूट को हमने स्पेसिफाई किया है? डिपार्टमेंट नंबर। ओके, डिपार्टमेंट नंबर जो है इसको हमने फॉरेन की एट्रीब्यूट के हिसाब से स्पेसिफाई किया है। तो ये एट्रीब्यूट जो वैल्यू रेफरेंस के हिसाब से लेगा, कहाँ से लेगा? इट विल कंसीडर द वैल्यू एज रेफरेंस फ्रॉम डिपार्टमेंट टेबल। डिपार्टमेंट टेबल जो हमने पहले देखा, तो उस डिपार्टमेंट टेबल में जो डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की एट्रीब्यूट है, वहां से वैल्यू को रेफरेंस के हिसाब से हम लेंगे और यूज करेंगे। किसमें? डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में। कौन से टेबल का? टीचर टेबल का। तो यहाँ पे रेफरेंस्ड टेबल कौन सा हुआ? रेफरेंस्ड टेबल हो गया यहाँ पे डिपार्टमेंट। एंड रेफरेंसिंग टेबल कौन सा हो गया? टीचर। है कि नहीं? जिसमें प्राइमरी की होता है वो रेफरेंस्ड टेबल और जिसमें फॉरेन की होता है वो रेफरेंसिंग टेबल। ओके, सो आई होप इतना कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया जो भी यहाँ पे गिवन है। सो द टीचर टेबल रेफर्स डिपार्टमेंट टेबल। तो टीचर टेबल किसको रेफर कर रहा है? डिपार्टमेंट टेबल को। फॉर विच पर्पस? टू कीप ट्रैक ऑफ द डिपार्टमेंट टू विच ए टीचर बिलोंग्स। ओके, ट्रैक करके रखने के लिए या फिर इंफॉर्मेशन पाने के लिए कि कौन सी टीचर कौन से डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं। दैट मीन्स इन सिंपल वे वी कैन से डिपार्टमेंट आईडी को यूज करने के लिए टीचर टेबल रेफर कर रहा है डिपार्टमेंट टेबल को। दैट मीन्स टीचर टेबल डिपेंड्स ऑन डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट टेबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, मतलब डिपार्टमेंट टेबल जो है वो रेफरेंस्ड टेबल है, उसको रेफरेंस किया जा रहा है। एंड टीचर टेबल जो है वो रेफरेंस कर रहा है, दैट मींस दैट इज रेफरेंसिंग टेबल।
teacher table is referencing table and department table is referenced table. Okay, so assume that the following data has been inserted in the tables using the insert command. तो क्या क्या टेबल है हमने देख लिया, उसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, किसमें क्या कंस्ट्रेंट अप्लाई किया गया है, कौन से एट्रीब्यूट का डेटा टाइप क्या है, ये सब चीज ऑलरेडी हमने देख लिया। अभी उन दो टेबल्स में सपोज कुछ वैल्यू इंसर्ट इनटू कमांड यूज करके इंसर्ट किया गया है। ओके, जैसे कि डिपार्टमेंट टेबल हम देख सकते हैं क्या क्या डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट आईडी एंड डिपार्टमेंट नेम इंसर्ट किया गया है। उसी हिसाब से फिर यहाँ पे टीचर टेबल है, तो टीचर टेबल में हर एक एट्रीब्यूट का वैल्यू इंसर्ट किया गया है। और डिपार्टमेंट नंबर को मेनली देखो, डिपार्टमेंट नंबर में बस वही नंबर्स हो सकते हैं जो नंबर डिपार्टमेंट आईडी एट्रीब्यूट में होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट का वैल्यू हम रेफरेंस के हिसाब से कहाँ से ले रहे हैं, डिपार्टमेंट आईडी से ले रहे हैं। ओके, सो 1 से 9 के अंदर जो डिपार्टमेंट नंबर है, बस वही डिपार्टमेंट नंबर को ही हम यूज कर, वही डिपार्टमेंट आईडी को ही हम डिपार्टमेंट नंबर एट्रीब्यूट में यूज कर सकते हैं। सो ऑलरेडी हम डिस्कस किए हैं कि प्राइमरी की एट्रीब्यूट का कोई भी वैल्यू नल नहीं हो सकता, कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट नहीं हो सकता। बट अगर उसको रेफरेंस के हिसाब से हम फॉरेन की में लेके यूज करते हैं, देन फॉरेन की एट्रीब्यूट के वैल्यूज जो हैं वो नल भी हो सकते हैं, एज वेल एज दैट में आल्सो कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज भी कंटेन कर सकते हैं। बट जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज वो कंटेन कर रहे हैं, एटलीस्ट वो वैल्यू प्राइमरी की एट्रीब्यूट में होना चाहिए, जिस प्राइमरी की एट्रीब्यूट को रेफरेंस के हिसाब से यूज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे तो डेटा इंसर्ट जो हुआ है वो हमने देख लिया। अभी हम क्या करेंगे, डिफरेंट डेटाबेस क्वेरीज। ओके, तो सपोज इतना सारा डेटा है, उसमें से मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा रिट्राइव करना होगा, तो उसके लिए मुझे डेटाबेस क्वेरी लिखना पड़ेगा एसक्यूएल कमांड्स को यूज करके। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन के हिसाब से हमें किस तरह के डेटाबेस क्वेरीज लिखने होंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेरी हमारा क्या है, we have to retrieve all the information about teacher with id 101। जिन टीचर का आईडी टीचर आईडी 101 है, उनका का सारा इंफॉर्मेशन मुझे रिट्राइव करना है। क्वेश्चन को समझना पहले। सो इन दिस क्वेरी वी हैव टू स्पेसिफाई ऑल द एट्रीब्यूट्स। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला समझ गया होगे सब कोई, आई थिंक, कि हमें उन टीचर का सारा इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है जिनका टीचर आईडी क्या है, 101। तो सारा इंफॉर्मेशन रिट्राइव करना है मींस वी हैव टू रिट्राइव ऑल द एट्रीब्यूट्स, सारे एट्रीब्यूट्स को हमें रिट्राइव करने होंगे। सो इन दिस क्वेरी वी हैव टू स्पेसिफाई ऑल द एट्रीब्यूट्स इन द सिलेक्ट क्लॉज। तो सिलेक्ट क्लॉज या फिर सिलेक्ट कमांड के साथ हमें सारे एट्रीब्यूट को स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो सारे एट्रीब्यूट के नाम एक एक करके लिखने से इजियर मेथड क्या है, एस्ट्रिक सिंबल को यूज करना। ये ऑलरेडी हम लास्ट क्लास में सिलेक्ट कमांड के बारे में पढ़ते वक्त पढ़े भी थे कि अगर हमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट करने होते हैं, देन वहां पे हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, एस्ट्रिक सिंबल यूज करते हैं। एस्ट्रिक मींस ऑल द एट्रीब्यूट्स। ओके, तो इसके लिए क्वेरी अगर हम कोई लिखेंगे तो क्वेरी क्या होगा, खुद से पहले सोचो, खुद से वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिखने की कोशिश करो। उसके बाद जो आंसर हम देखेंगे उसके साथ कंपेयर करना। तो टू रिट्राइव ऑल द इंफॉर्मेशन, तो सारे इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है, मतलब सारे एट्रीब्यूट्स को रिट्राइव करना है, तो सिलेक्ट स्टार। ओके, सिलेक्ट ऑल, स्टार मीन्स व्हाट, ऑल। तो सिलेक्ट ऑल द एट्रीब्यूट्स मीन्स सिलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, कौन से टेबल से, हमें टीचर इंफॉर्मेशन चाहिए, देन टीचर टेबल से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर। ओके, बट कौन से टीचर का सारा डिटेल्स हमें चाहिए, जिन टीचर का टीचर आईडी 101 है, वेयर टीचर आईडी इक्वल टू 101, देन सेमीकोलन एंटर। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टीचर वेयर टीचर आईडी इक्वल टू 101, सेमीकोलन एंटर। ये है डेटाबेस क्वेरी। तो देख सकते हो ये है वो डेटाबेस क्वेरी। इस डेटाबेस क्वेरी को हम लिखेंगे। तो इस डेटाबेस क्वेरी को लिखने के बाद जब हम एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, तो रिजल्ट हमें मिलेगा कि 101 जो टीचर हैं
101 जिन टीचर के आईडी हैं उनका कंप्लीट डिटेल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेरी जो हमारा था वो सबको समझ आ गया होगा। तो एग्जाम में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चंस हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना एग्जाम में अटेंड करना आसान होगा। ओके, चलो अभी हम यहाँ पे वही सेम टेबल को यूज करके अभी हम सेकंड क्वेरी में आएंगे। ओके, तो सेकंड क्वेरी में हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो सेकंड क्वेरी में क्वेश्चन हमें क्या दिया है, तो यहाँ पे हमें क्या क्वेरी करना है डेटाबेस से, टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स अर्निंग मोर देन 50,000। मुझे उन सारे टीचर्स के नेम चाहिए, ओनली क्या चाहिए, नेम, टू फाइंड द नेम्स ऑफ ऑल टीचर्स। उन टीचर्स के मुझे सिर्फ नेम चाहिए जिनका अर्निंग जो है वो 50,000 से ज्यादा है। ओके, तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट हमें फॉलो करना पड़ेगा। देखो, हमें ओनली नेम दिखाना है, मतलब फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दिखाना है उन टीचर का। ओके, तो क्या करेंगे, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम। ओके, फ्रॉम विच टेबल, फ्रॉम टीचर। ओके, पर किन टीचर्स का नेम बस दिखना है, जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, तो कंडीशन देंगे वेर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। ओके, वेर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। मोर देन इक्वल टू बोला होता तो ग्रेटर देन इक्वल टू देते, ओनली मोर देन बोला है तो 50,000 ओनली ग्रेटर देन देंगे। तो देखो, सिलेक्ट फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम फ्रॉम टीचर वेयर सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अगर बोलता मोर देन और इक्वल टू, देन क्या करते, सैलरी ग्रेटर देन इक्वल टू 50,000 लिखते। तो कौन कौन से टीचर्स के नाम यहाँ पे आएंगे, देखते हैं रिजल्ट। ओके, तो ये चार टीचर्स हैं जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा है। ओके, तो इसमें क्या जिनका सैलरी 50,000 होगा वो दिखाएगा, नो, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है जिनका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, ना कि 50,000 है। ओके, 50,000 से ज्यादा जिनका सैलरी है बस उनका नाम दिखाओ, तो उनका नाम दिखा रहा है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा सेकंड क्वेरी। अभी हम थर्ड क्वेरी में आएंगे। तो थर्ड क्वेरी में आने से पहले हम थोड़ा एक टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं कि हम जो वेयर क्लॉज यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं वो तो हम जानते हैं। वेयर क्लॉज इज यूज्ड टू पुट सम कंडीशन ऑन इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। हर एक इंडिविजुअल रिकॉर्ड के ऊपर कंडीशन अप्लाई करने के लिए हम वेयर क्लॉज यूज करते हैं। तो उस वेयर क्लॉज में हम लॉजिकल कंपैरिजंस मींस लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सकते हैं। तो क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स को हम रिलेशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। तो क्या क्या है रिलेशनल ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का सिंबल थोड़ा अच्छे से देख के याद रखना। ओके, तो ये कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं या फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, इनको हम वेयर क्लॉज में कंडीशन देते वक्त यूज कर सकते हैं। ओके, ओके, अगेन और एक क्वेरी हम करेंगे। तो वही सेम टेबल हम यूज करेंगे, वही सेम डेटा हम यूज करेंगे, और नेक्स्ट क्वेरी अब हम करेंगे डेटाबेस से। तो नेक्स्ट क्वेरी हमारा क्या है, टू डिस्प्ले टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर ऑफ टीचर्स। तो जो जो एट्रीब्यूट हमें बोला है, पहले हम देखेंगे कि वो एट्रीब्यूट टीचर टेबल मतलब एक ही टेबल में है या नहीं, है कि नहीं। तो क्या क्या बोला है, टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, और चारों की चारों एट्रीब्यूट टीचर टेबल में है। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर टेबल से हम उन डेटा को रिट्राइव कर सकते हैं। बट किनका, हु बिलोंग्स टू डिपार्टमेंट नंबर 4 और 7, हमें सिर्फ उन टीचर का डिटेल्स देना है जिनका डिपार्टमेंट नंबर या तो 4 होगा या तो 7 होगा। 4 या फिर 7 में से कुछ भी हो, अगर डिपार्टमेंट नंबर 4 है या फिर 7 है, देन ओनली उन टीचर का डिटेल्स हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो उसके लिए क्वेरी हम क्या करेंगे, देखो, हमें क्या क्या देखना है, सिलेक्ट टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट नंबर, फ्रॉम विच टेबल, टीचर टेबल, ये तो सिंपल है। बट
कौन कौन से टीचर का डिटेल्स देखेंगे? वेयर जिन टीचर्स का डिपार्टमेंट नंबर 4 होगा और डिपार्टमेंट नंबर 7 होगा, सिर्फ उन टीचर्स का ही डिटेल्स हमें देखने को मिलेगा। ओके, तो रिजल्ट हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो, जिन टीचर्स का डिपार्टमेंट या तो 4 है या तो 7 है, उनका डिटेल्स हमें दिखा रहा है। तो डिटेल्स में कौन कौन से एट्रीब्यूट के वैल्यू दिखा रहे हैं? टीचर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड डिपार्टमेंट नंबर। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो वेयर क्लॉज हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ पे हमने और ऑपरेटर को यूज किया है। और ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर, नॉट ऑपरेटर जो हैं वो बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं, या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स भी हम उसको बोलते हैं। तो किस तरह के ऑपरेटर को बुलियन ऑपरेटर या फिर लॉजिकल ऑपरेटर बोलते हैं? जो ऑपरेटर्स लॉजिकल वैल्यू या फिर बुलियन वैल्यूज को लेके ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और बुलियन वैल्यूज ही एज ए आउटपुट हमें देते हैं। तो बुलियन वैल्यूज क्या होता है? बुलियन वैल्यूज दो ही होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो ऐसे ऑपरेटर जो ट्रू फॉल्स वैल्यू को इनपुट के हिसाब से लेते हैं एंड ट्रू फॉल्स के फॉर्म में आउटपुट हमें प्रोवाइड करते हैं, वो होते हैं बुलियन ऑपरेटर्स। तो इससे पहले हमने जो एग्जांपल लिया था, यहाँ पे हम देख सकते हैं डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 4, दिस विल बी आइदर ट्रू और फॉल्स, है कि नहीं? डिपार्टमेंट नंबर जिनका 4 के साथ मैच करेगा वहां पे रिजल्ट हमें क्या मिलेगा? ट्रू, और जिनका मैच नहीं करेगा वहां पे रिजल्ट हमें मिलेगा फॉल्स। वैसे ही डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 7, जिनका डिपार्टमेंट नंबर 7 होगा वहां पे हमें मिलेगा ट्रू, और जिनका डिपार्टमेंट नंबर 7 नहीं होगा वहां पे हमें मिलेगा फॉल्स, है कि नहीं? तो और ऑपरेटर क्या करता है, अगर दोनों में से कोई एक भी कंडीशन सही होते हैं तो उसका आउटपुट हमें दिखाता है कि नहीं? और की जगह पे अगर एंड ऑपरेटर यूज करते तो क्या होता? दोनों कंडीशन सही होने से ही वो हमें आउटपुट दिखाता, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमने देखा कि वेयर क्लॉज के साथ हम बुलियन ऑपरेटर्स जैसे कि एंड और नॉट, ये तीन बुलियन ऑपरेटर्स या फिर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, इनको भी हम वेयर क्लॉज के साथ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेरी देखते हैं, सेम डेटाबेस टेबल को देख यूज करके, सेम डेटाबेस टेबल की वैल्यूज को यूज करके। तो क्वेरी हमारा यहाँ पे क्या है, डेटाबेस से हम क्या क्वेरी करना चाहते हैं? टू रिट्राइव नेम्स ऑफ ऑल द टीचर्स। ओके, हमें सारे टीचर्स का नेम रिट्राइव करना है, एंड नेम्स एंड नंबर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। ओके, और जिन टीचर्स का नेम हम रिट्राइव कर रहे हैं, जो सारे टीचर्स का नेम हम रिट्राइव कर रहे हैं, वो टीचर कौन से डिपार्टमेंट में है, वो डिपार्टमेंट का नाम और उस डिपार्टमेंट का नंबर। ओके, वो भी हमें क्या करना है, वो भी हमें रिट्राइव करना है। नोट दैट द above query requires two tables। तो यहाँ पे हमें दो टेबल, एक टेबल में तो सारा का सारा डेटा नहीं है कि नहीं? हमने डिस्कस किया था कि डेटाबेस में मल्टीपल टेबल से डेटा को हम यूज कर सकते हैं और आउटपुट एक सिंगल टेबल के फॉर्म में जनरेट कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे आ गया है इस एग्जांपल में, कि हमें क्या क्या डेटा मांगा है। यहाँ पे जैसे कि हम देख सकते हैं, हमें मांगा है टीचर टेबल से टीचर का नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, एंड डिपार्टमेंट टेबल से डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी। मतलब दोनों टेबल्स के डेटा को कंबाइन करके एक बार में एक टेबल में हमें दिखाने के लिए बोला गया है, राइट? तो इसको हम कैसे करेंगे? बहुत ही सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखना, आराम से कर सकते हैं। ओके, तो उसके लिए हम धीरे धीरे थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एक्चुअल में कैसे हम दोनों टेबल्स के डेटा को कंबाइन करके दिखा सकते हैं वो देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या क्या दिखाना है, वो एट्रीब्यूट हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम। ओके, तो ये चार एट्रीब्यूट हम ले लिए, ये चार एट्रीब्यूट का वैल्यू हमें दिखाना था। तो यहाँ पे और एक कॉन्सेप्ट में समझाना चाहता हूं। ओके, कि अगर सपोज ये जो डिपार्टमेंट आईडी है, वो टीचर टेबल में भी एट्रीब्यूट का नाम डिपार्टमेंट आईडी होता, और डिपार्टमेंट टेबल में भी, टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल दोनों में एट्रीब्यूट का नेम डिपार्टमेंट आईडी होते,
तो तब तो हमारा जो डेटाबेस सर्वर है, माई सर्वर है, वो कंफ्यूज होता इस क्वेरी को लेके। तो तब कैसे करोगे? अगर दोनों टेबल्स में एट्रीब्यूट के नेम सेम होंगे तो तब कैसे करोगे? तब टीचर नेम के मदद से उसको रिप्रेजेंट करोगे कि वो कौन सी मतलब वो टेबल के नेम से उसको रिप्रेजेंट करोगे। जैसे कि ये हम डिपार्टमेंट आईडी जो यूज कर रहे हैं, ये कौन से टेबल से हम ले रहे हैं? डिपार्टमेंट टेबल से। तो तब हम क्या लिख सकते हैं? डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट आईडी। बट यहाँ पे जबकि एक टेबल में डिपार्टमेंट आईडी है एट्रीब्यूट का नाम, और एक टेबल में डिपार्टमेंट नंबर है, तो दोनों का नाम अलग है। तो इसीलिए हमें यहाँ पे टेबल नेम यूज करने की जरूरत नहीं है। ओके। तो अगर दोनों टेबल में एट्रीब्यूट नेम सेम होता तो वहां पे दोनों टेबल में एट्रीब्यूट नेम अगर सेम होता तो टेबल नेम की मदद से हम उस एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट करते। कैसे? टेबल नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। ओके। तो यहाँ पे जो चार एट्रीब्यूट हैं ये यूनिक हैं दोनों टेबल्स में, इनमें से कोई भी एट्रीब्यूट मैच नहीं कर रहा। तो हम नॉर्मली एट्रीब्यूट का नेम लिख सकते हैं। तो कौन कौन से टेबल से हम इन एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को ले रहे हैं? बोथ टीचर एंड डिपार्टमेंट टेबल। तो इसीलिए फ्रॉम टीचर कॉमा डिपार्टमेंट सेमीकॉलन एंटर ऐसे लिखेंगे। बट ऐसे लिखने से प्रॉब्लम क्या होगा? ऐसे लिखने से कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? आई थिंक मैथ में पढ़े हो, मैथमेटिक्स में पढ़े होगे। तो सपोज अगर हमारे पास दो सेट है, ओके, सपोज वी हैव टू नंबर ऑफ सेट। फर्स्ट सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं एंड सेकंड सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो अगर हम दोनों सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे और एक नया सेट बनाएंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट करके, देन उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n, है कि नहीं? ये हम जानते हैं कि फर्स्ट सेट में m नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, सेकंड सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अगर हम दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट करके एक नया सेट बनाएंगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे? m इंटू n। ओके। वैसे ही यहाँ पे भी डेटाबेस में होता है। जब हम बिना कोई कंडीशन दिए दो टेबल्स के एट्रीब्यूट्स के वैल्यू को कंबाइन करते हैं एक टेबल में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो तब वो क्या कर लेता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लेता है मतलब, सपोज फर्स्ट टेबल में 5 रिकॉर्ड है, सेकंड टेबल में 10 रिकॉर्ड है। तो वो फर्स्ट टेबल के 5 रिकॉर्ड 10 सेकेंड टेबल के 10 रिकॉर्ड के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट करेंगे, और टोटल कितने रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएगा जो कंबाइन होके टेबल दिखाएगा? 5 इंटू 10, दैट इज 50 रिकॉर्ड्स हमें दिखाएगा, है कि नहीं? दैट इज नोन एज कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके। तो आई थिंक पता चल गया कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। सो वही लिखा है, देख सकते हो। दिस क्वेरी, ये जो क्वेरी हमने यहाँ पे लिखा है, दिस क्वेरी विल रिजल्ट इन ए सेट in which the number of rows will be the number of rows in teacher table multiplied with the number of rows in department table। तो टीचर टेबल में नंबर ऑफ रो कितने थे? 14। एंड टीचर डिपार्टमेंट टेबल में नंबर ऑफ रो कितने थे? 9। तो अगर हम दोनों टेबल्स को ऐसे बिना कंडीशन दिए कंबाइन करके सिंगल टेबल में डेटा को दिखाने की कोशिश करेंगे, then it will have how many number of records? It will have total 14 into 9, that is 126 number of records, है कि नहीं? मतलब वो क्या करेगा? जो फर्स्ट नेम लास्ट नेम है कि नहीं, टीचर टेबल का, उसको वो डिपार्टमेंट टेबल के हर एक डिपार्टमेंट नेम एंड डिपार्टमेंट आईडी के साथ कंबाइन करके क्या करेगा? उतने रिकॉर्ड्स रिप्रेजेंट करेगा। ओके। तो सपोज टीचर टेबल में फर्स्ट रिकॉर्ड है, वो डिपार्टमेंट टेबल के 9 रिकॉर्ड के साथ कंबाइन होके 9 रिकॉर्ड क्रिएट करेगा, 9 रिकॉर्ड्स क्रिएट करेगा। वैसे सेकंड टीचर का नेम हम टीचर टेबल से अगर यूज करेंगे, वो अगेन डिपार्टमेंट टेबल के 9 रिकॉर्ड्स के साथ कंबाइन होके और 9 रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। वैसे ही 14 टीचर्स जो हैं, 14 टीचर्स हर 9 डिपार्टमेंट के साथ कंबाइन होके क्या करेंगे?
वैसे टोटल 14 × 9 दैट इज 126 रिकॉर्ड्स क्रिएट करेंगे। ओके, बट हमें तो ये नहीं चाहिए। हम तो बस उस टीचर को अ, किसके साथ ज्वाइन करना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं एक टीचर 9 के 9 डिपार्टमेंट में थोड़ी होगा। एक टीचर ओनली एक या दो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में होगा। तो हम क्या करेंगे, कंडीशन देंगे कि टीचर का जो डिपार्टमेंट नंबर वाला एट्रीब्यूट है और डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी वाला एट्रीब्यूट है, दोनों का वैल्यू जहां पे सेम होते होंगे, है कि नहीं, तब जाके वो क्या करेगा, दोनों टेबल के रिकॉर्ड को कंबाइन करेगा। तो उसमें क्या होगा कि इतने सारे रिकॉर्ड्स और जनरेट नहीं होंगे। एक्चुअल में टीचर जिस डिपार्टमेंट में है, बस उसी डिपार्टमेंट के साथ ही दोनों टेबल्स के डेटा को कंबाइन करेगा और हमें दोनों टेबल के डेटा को एक सिंगल डेटा टेबल में हमें रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें मल्टीपल टेबल से डेटा को रिट्राइव करना है और सिंगल टेबल में देखना है, अगर हम वहां पे कंडीशन ना दे के कंबाइन कर देंगे, तो वहां पे हो जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बोथ टेबल्स। तो जिसके द्वारा जो हमारा नया टेबल आएगा वहां पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन बोथ द टेबल्स। फर्स्ट टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं इनटू सेकंड टेबल में जितने रिकॉर्ड्स हैं उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो जितना वैल्यू आएगा उतने नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स जनरेट हो जाएगा, अगर हम बिना कंडीशन दिए दो टेबल्स के वैल्यूज को कंबाइन करके एक सिंगल टेबल में देखना चाहते हैं तो। ओके, तो यही लिखा है, since we have not specified any where clause, this query will combine each row in teacher table with each row of department table। जबकि हमने यहाँ पे कंडीशन कुछ दिया ही नहीं है, तो ये क्या करेगा, टीचर टेबल का हर एक रो डिपार्टमेंट टेबल के हर एक रो के साथ कंबाइन होगा। तो वैसे कंबाइन होंगे तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, और जिसको हम कंप्यूटर वर्ड में बोलते हैं क्रॉस जॉइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस जॉइन। ओके, सो अगर हमें नहीं चाहिए क्रॉस ज्वाइन, देन हमें क्या करना पड़ेगा, नाउ इफ वी हैव टू कंबाइन ईच टीचर विथ हिज और हर रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, हम हर एक डिपार्टमेंट के साथ कंबाइन ना करके हम चाहते हैं कि बस टीचर एक्चुअल में जिस डिपार्टमेंट में है सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के साथ ही टीचर का डिटेल्स कंबाइन हो और हमें दिखे। then for that what we have to do, we have to give condition, then there should be, अगर हम एक टीचर जिस डिपार्टमेंट में है बस उसी डिपार्टमेंट के डिटेल्स के साथ अगर हम टीचर के डिटेल्स को कंबाइन करके दिखाना चाहते हैं, then there should be a connecting column between the two tables which can be used to join them। अगर हम चाहते हैं कि टीचर एक्चुअल में जिस डिपार्टमेंट में है बस उसी डिपार्टमेंट के डिटेल्स के साथ टीचर का डिटेल्स कंबाइन हो और हमें दिखे, सारे डिपार्टमेंट के साथ कंबाइन ना हो, तो वो पॉसिबल तभी है अगर टीचर टेबल एंड डिपार्टमेंट टेबल में दोनों में एटलीस्ट एक ऐसा कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए जिनमें सेम टाइप के वैल्यूज होंगे। जैसे कि हमारे पास है टीचर टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट नंबर, एंड डिपार्टमेंट टेबल में क्या है, डिपार्टमेंट आईडी। दोनों सिमिलर वैल्यूज कंटेंट करते हैं, तो ऐसे एक कॉमन सिमिलर एट्रीब्यूट दोनों टेबल में होना जरूरी है अगर हम दो टेबल को कंबाइन करना चाहते हैं तो। ओके, तो जैसे कि हम यहाँ पे जानते हैं टीचर टेबल का जो डिपार्टमेंट नंबर है एंड डिपार्टमेंट टेबल का जो डिपार्टमेंट आईडी है, ये दोनों सिमिलर वैल्यूज कंटेन करते हैं और इनके डेटा टाइप्स भी सेम हैं। सो बाय द हेल्प ऑफ दीज टू एट्रीब्यूट वी कैन जॉइन टू टेबल्स। ओके, so this type of join will result in joining row from teacher and department table based on the equality। ओके, तो अगर दोनों टेबल्स में एटलीस्ट एक एक कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं और उन कॉमन एट्रीब्यूट्स को लेके अगर हम दो टेबल के वैल्यू को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये किसके हिसाब से कंबाइन करेगा, टीचर टेबल में डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी के वैल्यू के साथ जब मैच करेंगे, इक्वल होंगे, तभी जाके वो क्या करेगा, टीचर टेबल के वैल्यू को
डिपार्टमेंट टेबल के वैल्यू के साथ कंबाइन करेगा। ओके, जिसके द्वारा एक टीचर जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, हमें सिर्फ उसी डिपार्टमेंट के रिलेटेड डिटेल्स ही उस टीचर का मिलेगा। ओके, तो उसके लिए क्वेरी क्या होगा? पहले से जो क्वेरी था वो तो यहाँ पे भी सेम है, बस यहाँ पे एक थोड़ा सा चेंज है कंडीशन का। तो कंडीशन हम क्या देंगे? वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल टू डिपार्टमेंट नंबर, क्योंकि ये दो एट्रीब्यूट के वैल्यू जो है कॉमन है। तो जब डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर का वैल्यू सेम होगा, तो एक टीचर एक्चुअल में जिस डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, उसी डिपार्टमेंट के साथ ही उस टीचर के डिटेल्स को कंबाइन करके डेटाबेस सर्वर हमें दिखाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि पहले भी मैंने बोला था, अगर दोनों टेबल में एट्रीब्यूट का नेम सेम होता तो कंडीशन में कैसे लिखते? डिपार्टमेंट मतलब टेबल नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम, डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू टीचर डॉट डिपार्टमेंट नंबर, ऐसे लिखते। ओके, ये इसीलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, है कि नहीं? दोनों एट्रीब्यूट का नेम दो टेबल्स में सेम दे देगा और उसके लिए क्वेरी लिखने के लिए बोलेगा, तो वो भी हमें करना पड़ सकता है। तो उस चीज पे ध्यान देना। तो आज के क्लास में हमने जो क्वेरीज के बारे में डिस्कस किया, ये जो लास्ट क्वेरी जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, आई थिंक सबको समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे मेन है ज्वाइन कंडीशन। ज्वाइन कंडीशन तभी पॉसिबल है अगर जिन दो टेबल्स को हम कंबाइन कर रहे हैं, दोनों टेबल्स में एटलीस्ट वन कॉमन एट्रीब्यूट है तो। और जो कॉमन एट्रीब्यूट है उनके इक्वल वैल्यूज को देख के हम दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, तब जाके एक्यूरेट ज्वाइनिंग होके दो टेबल्स का वैल्यू हमें एक सिंगल टेबल में देखने को मिलेगा। और जिसके बदौलत हमें रिजल्ट यहाँ पे मिल चुका है, देख सकते हो, है कि नहीं? तो जो भी टीचर हैं वो जिन डिपार्टमेंट में एक्चुअल में काम कर रहे हैं, बस उसी डिपार्टमेंट के डिटेल्स के साथ ज्वाइन हुआ और ज्वाइन होके उनका डिटेल्स यहाँ पे दिखा रहे हैं कि केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कौन कौन टीचर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कौन कौन टीचर काम कर रहे हैं, इंग्लिश डिपार्टमेंट में कौन कौन काम कर रहे हैं। ओके, तो ये जो हमने दो टेबल्स के वैल्यू को कंबाइन करके क्वेरी किया, सपोज यहाँ पे और कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल्स हमें query करना हो, तो now suppose we have to retrieve the similar details फॉर द टीचर इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। अभी हमने जो दो टेबल के डेटा को कंबाइन करके क्वेरी किया, अभी वही सेम क्वेरी हम करना चाहते हैं, बट हम चाहते हैं कि ओनली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का टीचर्स का डिटेल्स दिखे, जैसे कि सारे डिपार्टमेंट के टीचर्स का डिटेल्स दिख रहा था, वहां पे हम सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के टीचर्स की डिटेल्स देखना चाहते हैं। तो वहां पे हम क्या करेंगे? कंडीशन में लॉजिकल ऑपरेटर या फिर बुलियन ऑपरेटर यूज करके और एक कंडीशन दे देंगे। मतलब डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नंबर सेम हो तभी कंबाइन होगा, तब जाके एक्यूरेट डिपार्टमेंट के साथ वो क्या करेगा? ज्वाइन करेगा। एंड ओनली उन्हीं टीचर का डिटेल्स हमें दिखाएगा जिन टीचर्स का डिपार्टमेंट नेम क्या होगा? केमिस्ट्री। ओके, तो इससे पहले हमें सारे डिपार्टमेंट का दिखा रहा था, बट यहाँ पे जबकि हमने कंडीशन में ऐड कर दिया कि मुझे ओनली उस डिपार्टमेंट का डिटेल्स देखना है, उस डिपार्टमेंट की टीचर का डिटेल्स देखना है जिस डिपार्टमेंट का नेम केमिस्ट्री है, तो यहाँ पे ओनली केमिस्ट्री डिपार्टमेंट का जो टीचर्स हैं उनका डिटेल्स हमें यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जो क्वेरीज वाला पार्ट डिस्कस किया वो सबको समझ आया होगा। तो लास्ट वाला पार्ट जो था कार्टेशियन प्रोडक्ट या फिर क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन ना होने के लिए हमें कंडीशन देना पड़ेगा। कंडीशन अगर हम देना चाहते हैं दो टेबल्स को ज्वाइन करने के लिए, तो उसके लिए एटलीस्ट दो टेबल्स में एटलीस्ट कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, है कि नहीं? तब जाके हम ज्वाइन कर सकते हैं। और दोनों एट्रीब्यूट के इक्वल वैल्यूज को लेके हम ज्वाइन करेंगे, तब जाके एक्यूरेटली ज्वाइन होगा। और ज्वाइन करने के बाद अगर हम उसमें और भी कुछ कंडीशन देना चाहते हैं, मतलब मल्टीपल कंडीशंस दे के अगर हम आउटपुट जनरेट करना चाहते हैं, देन हम एंड और या फिर नॉट ऑपरेटर यूज करके कर सकते हैं। ओके, जो कि एक एक तरह के लॉजिकल या फिर बुलियन ऑपरेटर्स हैं। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे भी और कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस क्वेरीज के बारे में। और आई थिंक आज जो डिस्कस किया हमने वो क्लियरली सबको समझ आया होगा। सो आज के क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।